प्रेज़ द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले व्यूवर्स को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए कि खुदा ने फिर एक दफ़ा मौका दिया कि हम जो है टीवी के ज़रिए से बातचीत कर सकें। सो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं आइज़क टीवी के लिए, खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के लिए, मोम निदा के लिए, जिन्होंने अजीम काम किया, टीवी को लॉन्च किया और आज पूरी दुनिया के अंदर लोग आइज़क टीवी को देखते हैं, बरकत शफा मौज़े को हासिल करते हैं। जितने भी आप मुझे फ़ैसलाबाद और फ़ैसलाबाद के गिरदो नवाह से देख रहे हैं नाज़रीन, मैं आपको वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ आइज़क टीवी के स्टूडियो गॉड ब्लेस फ़ैसलाबाद के अंदर। और अगर आपकी कोई गवाही है, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के अंदर मौज़ा किया है, तो आपको मैं वेलकम कहता हूँ। आप भी स्टूडियो के अंदर आए, अपनी गवाहियों को शेयर कीजिए। और अगर आप स्टूडियो आना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो का पता है मिल्लत रोड, मिल्लत चौक, गोखवाल, नियर लायलपुर कॉलोनी नंबर 1, लायलपुर कॉलोनी अल मशहूर जो है तंबू कॉलोनी है, तो उसके अंदर आप आएँ। किसी से भी पूछें कि आइज़क टीवी का स्टूडियो, तो सारे लोग जानते हैं, क्योंकि खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि लोग आइज़क टीवी से प्यार करते हैं, खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब से प्यार करते हैं, मोम निदा से प्यार करते हैं। तो आप जब भी गोखवाल जो गलीलाबाद के पास है वहाँ आएँ और वहाँ लायलपुर कॉलोनी नंबर 1 है, अल मशहूर तंबू कॉलोनी, तो वहाँ आकर जो है अपनी गवाही को रिकॉर्ड कराएं। और कलाम सिखाता है कि जिसके पास गवाही है उसके पास खुदा का बेटा है। तो मैं आपको वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ नाज़रीन, और खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के लिए, मोम निदा के लिए, जो फ़ैसलाबाद के लोगों से प्यार करते हैं, टीम से प्यार करते हैं। इतना खूबसूरत स्टूडियो बनाया, चर्च बनाया उन्होंने। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। सो नाज़रीन, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। जितने भी खुदा के खादम मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। आप भी आएँ ताकि हम मिलकर खुदा के जलाल का सबब बने। और जितने भी सियासी मेरे भाई हैं, समाजी भाई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं आप सबको वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि नाज़रीन ये आइज़क टीवी चैनल आप सबका टीवी चैनल है। और मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ तमाम तदीन नेमतों बरकतों के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, जब भी आप दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं, चर्चेज़ के अंदर जाते हैं, तो नाज़रीन आप जो हैं वो पाकिस्तान के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, खुदा उन्हें सेहत याबी दे, लंबी उम्र की दराज़ी दे, ताकि वो अच्छे से मुल्क को जब लीड कर रहे हैं तो अच्छे से मुल्क को चलाएं। इसी तरह जो हमारे सदर हैं डॉक्टर आरफ अलवी साहब, उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको भी बरकत दे। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पाक आर्मी को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, क्योंकि पाक आर्मी हमारी बहुत खिदमत करती है। पाक आर्मी के सिपा सलार कमर जवेद बाजवा साहब को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावन कमर जवेद बाजवा साहब को बड़ी बरकत से माला माल करे और खुदावन अपना रहम कमर जवेद बाजवा साहब और पूरी फ़ौज के ऊपर रखे। नाज़रीन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 एक मरतबा फिर जो अपने पंजे गाड़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। सो इसके लिए भी आप दुआ करें कि खुदावन कोविड-19 का ख़ात्मा कर दे पाकिस्तान के अंदर से और पूरी दुनिया के अंदर से। सो हमने पिछले हाल ही दिनों में बड़े अच्छे विज़िट किए हैं समुद्री के अंदर, इसके साथ साथ जलानी पार्क के अंदर, और इसके साथ साथ सरगोदा के अंदर, 49 टल के अंदर जो है हमने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं। और खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब से हर शहर के लोग जो है वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। सो नाज़रीन आइए मैं आपको खूबसूरत प्रोमो दिखाता हूँ जो मुख्तलिफ़ विलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर हुए हैं। और मेरा ईमान है कि जब आप सारे इन प्रोमोज़ को देखेंगे तो आप बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अज़ीज़ भाई अरफान अख्तर लड्डू साहब का, जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराए। इसके साथ साथ भाई सैमसन आशर के लिए जो पाक आर्मी के अंदर काम करते हैं, उनका शुक्रगुज़ार हो। इसी तरह खुदा के खादम जो सरगोदा से हैं, नदीम अख्तर साहब,
उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। पास्टर नदीम अख्तर साहब, खुदा उन्हें आपको बरकत दे, आपके घराना फैमिली को बरकत दे। और इसी तरह खुदा के खादम अदीब अर्जन साहब, पास्टर अदीब अर्जन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा उन आपको भी बड़ी सारी बरकत दे। सो आइए नाज़रीन, मैं आपको खूबसूरत प्रोमो दिखाता हूँ। खुदा उन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। We welcome you, Holy Power. We welcome you, Holy Fire. We welcome you, Holy Power. We welcome you, Holy Fire. Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. We welcome you, Holy Power. We welcome you, Holy Fire. जेड़ा दिन तेरे चरना च लग जावे, जेड़ा दिन तेरे चरना च लग जावे, के सौ गुणा तो चंगा। Holy Fire, Holy Fire. Holy Fire. सांसों से भी तू करीब है, तू तो मेरा नसीब है। सांसों से भी तू करीब है, तू तो मेरा नसीब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। We welcome you, Holy Power. We welcome you, Holy Fire, Holy Fire, Holy Fire, Holy Fire. तुझसे तो जिंदगी जारी है, मुझ पे फजल तेरा भारी है। तुझसे तो जिंदगी जारी है, मुझ पे फजल तेरा भारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब ने भुलाईदा बंदा हो के रब दा, बंदा हो के रब दा
सताईदा बंदिया रब ने भुलाईदा मिट्टी दे अबाविया मिट जाण वालिया Hallelujah, hallelujah. We welcome you, holy power. We welcome you, holy fire, holy fire, holy fire, holy fire. तू तो खुदाए कदूस है, नाम यीशु में तो मौजूद है। तू तो खुदाए कदूस है, नाम यीशु में तो मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सबको सीनियर पास्टर फजल साहब की जानिब से और पूरी आइज़क टीवी की टीम की जानिब से बहुत बहुत सलाम। मैं फैसलाबाद से बूटा मसीह और उसके घराना को एक मुबारकबाद देने आया हूँ। आमीन। आज कोई रंज का समा नहीं है, कोई अफसुर्दगी का मोमेंट नहीं है, बल्कि आज तो इस आरसी वतन से अपना सफर तमाम करने का और वहां बाप की बारगाह के अंदर जाने का वक्त है। हालेलुया। सो मैं फैसलाबाद से भाई भुट्टा के लिए और उसके घराना के लिए थैंक्स गिविंग के अल्फाज लेकर आया हूं और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं भाई इरफान अख्तर लड्डू साहब का, जो खुदा के खादमों से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। और जितने भी यहाँ खुदा बैठे हुए हैं, मोहतरम मेरे भाई बैठे हुए हैं और जितने भाई बाहर बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने आज कलाम की बात को पूरा किया है। और मैं देख रहा हूं कि बड़े सारे लोग यहाँ फैसलाबाद से भी बैठे हुए हैं और ये जो मौजूदगी है कलाम से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे तो कि आपने रिश्तेदारियों को एक साइड पर रख दिया और जिंदा कलाम को पूरा करके यहाँ पहुंच गया है। हालेलुया। सो कलाम को हम पुराने ऐदनामा से शुरू करेंगे और फिर नए ऐदनामा में लेकर आएंगे और फिर नए ऐदनामे में मकाशवा के अंदर हम जाएंगे ताकि सेकंड कमिंग के बारे में भी हम जान सकें, आमदे सानी के बारे में। मरना बड़ा आजाद होगा दूसरों के साथ से, तो शायद कब्र के अंदर पता नहीं कितना अजाब आ जाता होगा, पता नहीं कैसी वो रात होगी जब बंदा कब्र के अंदर जाता है। लेकिन दीन मसीहत के अंदर जो मेरे यीशु के फॉलोअर्स हैं और मेरे यीशु के मानने वाले हैं, वो इस बात पर ईमान लाते हैं कि अगर हम मरेंगे नहीं तो मेरे बाप के दाहिने हाथ नहीं जाकर बैठेंगे। सो ये चीजें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई मरना है तो मेरे यीशु के पास जाना, और मौत एक दरवाजा है, फूल का रोल अदा करती है ताकि हम खुदा की हज़ूरी में जाएं। और जिस तरह मरने के 4 तरीके हैं, मेरा यीशु इन चारों हालतों पर फातेह है। हालेलुया। जब भी कोई मरेगा, सुने इस बात, जिसने भी मेरे बाप
चौथी हालत जब उसे शहर खमोशा में जाकर दफना देना है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस यीशु को आप मानते हैं, जिस यीशु को मैं मानता हूं, वो इन चारों हालतों पर फाते हैं। हालेलुया। आइए पुराने अहदनामा में मैं चलता हूं, 25 मिनट मुझे टाइम है और मैं चाहता हूं बहुत सारी बातें कर सके। बुक ऑफ वाज के अंदर जाएंगे और उसका 7 बाब और उसकी पहली 2 आने वाले वक्त के बारे में भी आपने सोचना है। ये सुनिएगा बड़े गौर से। लिखा है, नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। है बरसी है या 40वें की इबादत है, ये हम जिंदों को सिखाती है कि हमने मरना है। कलाम से कहता है जो जिंदा है वो इस बात पर सोचेगा कि भाई एक दिन इस तरह की इबादत पादरी शमौन की भी होती होगी, क्योंकि पादरी शमौन को इस्लाम तो लेकर नहीं आया। जो जिंदा है वो इस बात पर सोचेगा। अब हम जिंदा आज कलाम को सुन रहे हैं और हमने कलाम की बात को पूरा किया है। लिखा है कि मातम के घर में तू चला जा, अगर ज़ियाफत का घर छूटता है तो कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि आपके भी बड़े जरूरी काम होंगे, शायद कि कई लोगों ने शादियां मिस कर दी हों, लेकिन वो कलाम को पूरा करते हुए यहां पहुंच गए हैं। और जो कलाम को पूरा करता है फिर खुदा अपना कलाम उसकी जिंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। सो पुराने अहदनामा के अंदर मैं इसलिए आया हूं ताकि आज इस बात का पता लगे कि हमने थैंक्स गिविंग करनी है, हमने शुक्रगुजारी करनी है। और आज मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। बाप पुराने अहदनामा में कहता भी मरने का दिन बेहतर है पैदा होने के दिन से। अब एक बाप बात कर देता, बेटा आकर कहे नहीं 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 छोड़ दे, आप जो है जब कोई पैदा होता है तब सेलिब्रेशन करें, जब कोई मरता है तब रोना शुरू कर दें। और अलमिया ये है कि ये बातें हमें भी लीडर्स ने ही सिखा दी, जो हम अपनाए बैठे हैं। ये बातें सिखा दी गई कि भाई जब कोई पैदा होता है तो ढोल ढमक्का होना चाहिए, और जब कोई मरता है तो पीछे आते ही रोना शुरू कर देना। ऐ मोहल्ले के अंदर ही आना है तो हाय 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 की आवाजें आनी चाहिए। हला बाप तो कहता बुक ऑफ वाज 7 चैप्टर के अंदर, और भाई मरने का दिन बेहतर है। अब बाप एक बात को बेहतर करता है और सिखाने वाले सिखा देते हैं कि नहीं, मोहल्ले में एंटर होते ही हाय हाय की आवाजें आनी चाहिए, तब पता लगेगा ये बहुत अजीज है इसका। अब जो कोई शख्स तो मेरे यीशु का फॉलोअर है, जो कोई मेरे यीशु को मानता है, भाई वो तो इसी तरह शुक्रगुजारी करता हूं। मैं खुद भाई बूटा से मिला हूं व्हेन आई वाज कमिंग। हमने डोर टू डोर किया, रिमेंबर दैट, मुझे याद है। और मैं जब उससे मिला तो हमने खाना खाया। ही इज वेरी लविंग पर्सन, बहुत ही अच्छा इंसान था। और ऊपर का हिसाब तो अभी हम नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी भी इंसान की जिंदगी को अगर परखना हो तो भाई उसका इस तरह का मेल मिलना जुलना देखकर पता लगता है कि इंसान अच्छा था, ऊपर भी देने हाथ ही बैठा होगा। हालेलुया। सो देखें इस बात को। अब मैं 4 हालतों के ऊपर आपको समझाना चाह रहा हूं जिस पर मेरा यीशु फाते है। पहली बात कि जब भी कोई इंसान मेरे आका के पास जाएगा भाई उसे मरना पड़ेगा। अब मरकस उसका 5 बाब उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब यायर की बेटी मर गई तो मेरे यीशु को बुलाया गया और मेरा यीशु चल पड़ा। अब यीशु जब इंटर हुआ है तो यीशु ने उस मरी हुई का हाथ पकड़ा और उसे कहा तलीता कोमी, लड़की मैं तुझे हुक्म देता हूं उठ। तो कलाम से कहता है वो उठ पड़ी। मेरा यीशु पहली हालत पर फातिहा हो गया। हालेलुया। अब 2 हालतों और का जिक्र हम देखेंगे कि मरने के बाद नहलाया जाना है और नहलाने के बाद कफनाया जाना है। अब ये हालतें भी मेरे यीशु के आगे
इस बात को। अब जब बेवा के बेटे को हम देखते हैं, बेवा का बेटा मर भी चुका है, बेटा नहला भी चुका है और बेटे को कफन भी पहना दिया गया है और सफर भी शुरू हो गया है शहर खमोशा की जानब। कहीं से मेरा यीशु निकल आता है और कहता क्या हुआ हला, ऑलरेडी ही इज नो डेथ, वो जानता है। और मेरा यीशु कहता क्या हुआ है, उन्हें कहा एक ही बेटा था और वो भी मर गया, वही सहारा था। यीशु कहते हैं जनाजे को रखो। सुने खुदा के लोगों, जहां मेरा यीशु आ जाता है, जहां मेरा आका आ जाता है, और भाई वहां मातम भी खुशियों में बदल जाता है, क्योंकि वो है ही खुशियों वाला है। अब उसने कहा रख दो भाई। अब सारा हजूम देख रहा है इस बात को, और तारीख लिखने वाला कहता है कि उसके ऑर्गन्स, उसका दिल, उसके गुर्दे, उसका मैदा, उसकी आंखें, सारे ऑर्गन्स निकाल कर एक डब्बे के अंदर डाले गए। और रूल यह है कि डब्बा आगे आगे जा रहा है जिसमें ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं और मुर्दा पीछे पीछे जा रहा है। अब मेरा यीशु कहता रख दो भी यहां। साब लगाए मेरे आका की कुदरत को। दिल डब्बे के अंदर है, गुर्दे डब्बे के अंदर है, आंखें डब्बे के अंदर है, तरस बेवा पर आया है और उसे कहा रख दो जनाजा, और यीशु ने उसे भी जिंदा कर दिया। पता नहीं कहां से ऑर्गन आके अंदर पड़ गए हैं। हालेलुया। ये है दोनों हालतों पर मेरा यीशु फाते, ये दोनों हालतों पर मेरा आका फाते है। सुने इस बात को। अब यीशु जो है बहुत सारे लोगों से प्यार करता है। अब इसे भी पड़े हुए 4 दिन हो गए हैं, और मैं जब मिस्र के अंदर था तो मैंने इस बात को देखा। मिस्री लोग ये बात बता रहे थे कि जब कोई हमारा मरता है ना, तो हम जो है बहुत सारा सोना, बहुत सारे जवाहरात और बड़ा सारा पैसा भी साथ दफना देते, हमारा मानना वहां उसके काम आएगा। और जब हम जॉर्डन के अंदर थे, और जॉर्डन जहां यीशु ने 3 साल खिदमत की उस मुल्क के अंदर, और वहां इसराइल, जैसे ये कैमरा लगा हुआ इतनी दूर से इसराइल है, और हम इसराइली से बातें कर रहे थे। इधर से हम उधर बात करते, वो हमसे बात करते, इसराइली लोग। सुने इस बात को। और दरमियान में दरिया यरदन था जहां यीशु ने बपतिस्मा लिया। सुने मैं आपको जो बात बताने लगा हूं। और वहां यहूदियों के मुंह से ये बातें निकली कि भाई हमारा मानना है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो 3 दिन उसकी लाश तो पड़ी रहती है, हम रखते हैं, और फिर हम बड़े सारे लोगों को बुलाते हैं जो शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास बड़ी शक्तियां हैं, हम बड़ा रुपया देते हैं उनको। और हमारा यह मानना है कि इंसान जब मरता है तो उसकी रूह 3 दिन तक इधर ही गर्दिश करती रहती है, भाई इधर ही फिरती रहती है। कोई भी शक्तिशाली आदमी आ जाए तो वो उस रूह को वापस उस बदन में डाल सकता है। लेकिन यहाँ लाजर तो मरे हुए कितने दिन हो गए जी, ये उनकी सोच भी ठप हो गई। अब तो कहते जड़ा मर्जी आ जाए वापस नहीं ले आ सकता, वो इस बात को सोच रहे हैं, क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। अब कहते जड़ा मर्जी ले आओ, जितना मर्जी शक्तिशाली ले आओ। और आज मेरे यीशु को भी कोई फिक्र नहीं है। अगर उसने कोड़ियों का कहा तो उसने नहीं बताया किसी को, अगर उसने लंगड़ों को शिफाल नहीं बताया, अंधों को नहीं बताया, लेकिन आज हजूम कबीरा उसके पीछे है। आज यहूदी भी कह रहे हैं वो भाई साथ वालों को बुला ला, आज यीशु जा रहा है लाजर दी कब्र ते जरा देखिए तो सही करदा की है। और लोगों को बुलाया जाता, और उनको भी बुला ला, और उनको भी बुला ला, और सबको बुलाया जाता है। और सुनिए खुदा के लोगों, जब मेरा आका लाजर की कब्र के पास पहुंचता है, ओ भाई चाहे उसकी 4 हालतें हैं, और मैं कहता हूं उसकी 4000 हालतें भी होती, तो जब मेरे यीशु ने कहना था तो लाजर ने बाहर ही आना था। और मेरा यीशु कहता है, मेरा यीशु कहता है लाजर कब्र से बाहर आ जा। और कलाम सिखाता है कि लाजर को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने बंद खोले कफन उतारे। कलाम सिखाता वो कफन समेत ही मेरे आका के सामने हाजिर हो गया। उसने कहा आका मैं हाजिर हूं। हालेलुया। सो खुदा ने आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। सब अपने
वेलकम बैक नाज़रीन। मेरा ईमान है कि आपने सारे प्रोमोस को जब देखा होगा तो मेरा ईमान है जिस तरह मैंने बरकत पाई है आप सब ने भी बरकत को हासिल किया होगा। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल अपनी कुदरत में छुपाए। आइए वक्त पहुंचा है कि आप सब के लिए दुआ की जाए। जितने भी नाज़रीन मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, आप किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आप उस बीमारी पर हाथ रख सकते हैं। अगर आप दिल की मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं मेरे यस्सु से, तो अपने दिल पर हाथ रखें। मेरा ईमान है कि खुदा न आपकी दिल की मुरादों को पूरा करेगा, क्योंकि नाज़रीन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। सो आइए मैं आपके लिए दुआ करूँ ताकि खुदा न आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आसमान ज़मीन बहरबर के मालिक खुदावन, तू जो अज़ीम है, आला है, पाक है, शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए। खुदा मैं आइज़क टीवी के लिए बरकत चाहता हूँ, सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए बरकत चाहता हूँ, मोम निदा के लिए बरकत चाहता हूँ, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा फ़ज़ल तेरे प्यारों पर आकर ठहर जाए और इसी तरह खुदा आइज़क टीवी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इसके साथ साथ मैं दुआ करता हूँ जितने भी नाज़रीन इस वक्त मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, तो मैं यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी को हुक्म देता हूँ कि उनके बदनों को छोड़ दे अभी और इस वक्त। इसके साथ साथ जिन्होंने दिल के ऊपर हाथ रखे हैं उनकी दिल की मुरादें यीशु के नाम से पूरी हो जाएं और तेरा फ़ज़ल तमाम तेरे प्यारों पर आकर ठहर जाए। तो आ खुदा रहनुमाई फरमा, अपना कभी मुबारक हाथ बढ़ा, क्योंकि तू भला है, तेरी रहमत अबदी है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदा ना बड़ी बरकत से नवाज, आइज़क टीवी को बरकत दे, आइज़क टीवी के तमाम स्टाफ को बरकत दे और एडिटिंग करने वाली बहनों भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ। इस तरह ईजे भाई के लिए बरकत चाहता हूँ और खुदा पाक खुदा बाजी नाजिया के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा फजल तमाम स्टाफ पर भी आकर ठहर जाए। इसी तरह खुदा मैं दुआ करता हूँ गॉड बेस्ट फैसलाबाद की टीम के लिए, जिसके अंदर हमारे डायरेक्टर शुएब खोखर है। खुदा तू उसे बरकत दे, उसके घराना को बरकत दे, तेरा फजल पूरी टीम पर भी आकर ठहर जाए। रहनुमाई फरमा, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहुत अच्छे भाई बिशप फ़रूक साद के लिए, जो हाउस ऑफ प्रेयर एंड प्रीस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं। उनकी वसासत से हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर। सो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए खुदा के खादमों के साथ, नई खिदमत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Stay blessed and keep watching Blessed TV channel Isaac TV. God bless Isaac TV. God bless Senior Pastor Anwar Fazal Mohamnida.